बोलिए उमापति महादेव जी की जय। जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। सांचे दरबारे की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सज्जनों, हम सभी आज गुरु के चरणों में उपस्थित हुए हैं। जो गुरु वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, जो जीवन दायिनी होता है, जो मोक्ष प्रदायिनी होता है, जिन भी शब्दों में हम उनका बखान करें वो शब्द कम पड़ जाते हैं, भाव सिमट के रुक जाते हैं और आज तक कोई अपने गुरु के बारे में बता नहीं पाया। सज्जनों, गरुड़ जी जब काकभूषणी जी के दरबार में पहुँचे, उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हे तात, कि आपके पास इतना ज्ञान है, आप इतना बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, लेकिन फिर भी आप काग की योनि में क्यों चले गए? आखिर क्या कारण है? और आपके पास स्वयं मुझे भगवान शिव ने भेजा है, जो आदि हैं, जो अनंत हैं, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास। तो जब काकभूषणी ने यह गरुड़ से सुना, और जानते हैं तात किसे कहा जाता है? तात अपने बड़ों को कहा जाता है, जो आदरणीय है, जो पूजनीय हैं, जो वंदनीय हैं, उन्हें तात कह के संबोधन दिया जाता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए काकभूषणी जी ने कहा कि हे तात, कि आप काग की योनि में क्यों चले गए? तो सज्जनों, आज काकभूषणी जी जो हैं आज अपनी वेदना बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं अब गरुड़ जी को। सज्जनों, वो कहते हैं कि मैं अधम था, नीच था, अभिमानी था, मेरे जैसे मूढ़ व्यक्ति इस संसार में न कोई हुआ और न कोई होगा। मैं गुरुद्रोही हूँ, मैं गुरु का अपमान किया हूँ, मैं गुरु की बात नहीं समझ पाया, तो मुझ जैसे मूढ़ और इस संसार में कौन हो सकता है? सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि फलाने चले गए, गुरुद्रोही हैं, गुरु का विद्रोह कर रहे हैं। सज्जनों, आज हम आपको बताएंगे कि गुरुद्रोही होता क्या है और गुरुद्रोही किसे कहा जाता है और किसे कहना चाहिए। काकभूषणी जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, मैं गुरु तो अपने जीवन में बना लिया था, लेकिन मेरा मन शिव की आराधना में लीन रहा। मैं शिव की आराधना करता था, मैं उनकी वंदना करता था, और मेरे गुरुदेव वहीं आके खड़े थे, लेकिन मैं शिव की आराधना में लगा हुआ था। मैं उनको फूल चढ़ा रहा था, कभी बेलपत्र चढ़ा रहा था, कभी कुछ कर रहा था, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए खड़ा नहीं हुआ उनके स्वागत करने के लिए। सज्जनों, मेरे गुरु तो सागर हैं, कृपा निधान हैं, कृपा सिंधु हैं, दया निधान है, करुणा निधान है। जिन भी शब्दों में मैं आपसे उनका प्रशंसा करूं, वो शब्द मुझे कम पड़ जाते हैं। मेरी भावनाएं सिमट जाती हैं, मेरी आत्मा रुक जाती है, क्योंकि मेरे गुरु हैं ऐसे। मेरे गुरु को तो कोई क्रोध नहीं आया, कोई नाराजगी नहीं थी उनके मन में, लेकिन जिनकी आराधना मैं कर रहा था, उसी क्षण वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे अधम, हे नीच, हे पापी, तू गुरुद्रोही है, क्योंकि तूने गुरु का द्रोह किया है और तू मेरी आराधना कर रहा है, मुझे प्रसन्न करना चाहता है। तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी क्षण तू काग योनि में जाएगा और कांव कांव करता रहेगा। और सज्जनों, काकभूषणी जी कहते हैं कि भगवान शिव अति रुष्ट थे,
बहुत क्रोध में प्रकट हुए थे, लेकिन मैं जब अपने गुरु की तरफ देखा तो मेरे गुरु जो थे एकदम सौम्य रूप में थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उनके नयन कमल के जैसे खिला हुआ था, और उन्होंने कहा कि आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये अज्ञानी है, इसे पता ही नहीं है कि गुरु होता क्या है, गुरु क्यों बनाया जाता है, गुरु के जीवन में क्यों महत्व दिया जाता है, इसे यही नहीं पता है। भगवान शिव ने कहा कि नहीं पता है, तभी न काग योनि में इसे समझ आएगा, और ये पश्चाताप की अग्नि में जब जलेगा तब गुरु की कीमत इसे समझ आएगा। सज्जनों, जो उनके गुरुदेव थे कागभूषणी के, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा कि आप इसका ज्ञान नष्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये काग योनि में भी इसका ज्ञान जागृत रहे। और सज्जनों, गुरु के आग्रह करने पर, गुरु के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे अधम, हे नीच, हे पापी, तूने जिनका अपमान किया है, देख वो तेरे लिए अभी भी तेरे जीवन की मांग कर रहे हैं। ऐसे गुरु होते हैं, और जो लोग अपने गुरु का अपमान करते हैं उन्हें तीनों लोकों में कहीं शरण नहीं मिलता है। लेकिन गुरु फिर भी शिष्य के जीवन मांगता है, वो जानता है कि अभी इसे कुछ समझ नहीं है। और सज्जनों, भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम काग योनि में रहते हुए भी तुम्हें जो ज्ञान है वो विस्मृत नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हमेशा याद रहेगा। तुम पक्षी होते हुए भी पक्षियों के सत्संग सुनाओगे, कथा सुनाओगे, और आज से तुम नीलगिरी पर्वत पर तुम्हारा निवास स्थान होगा। सज्जनों, ये किसने कहा? भगवान शिव, जो नीलकंठ हैं, जो आदि हैं, अनंत हैं, उन्होंने कहा। और जो गुरु हैं जिनका अपमान हुआ, वो तो अभी भी मुस्कुरा रहे थे, अभी भी समझा रहे थे। तो इसीलिए सज्जनों कहते हैं कि जो गुरु है वो अति पवित्र है, अति पावन है, उसके जैसे इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और आज के समय में बहुत से लोग गुरु बनना चाहते हैं, और वही लोग दूसरों को बदनाम करते हैं कि जो चले गए हैं वो गुरुद्रोही हैं, गुरु का अपमान किए हैं, ये लोग चले गए हैं यहाँ से। सज्जनों, गुरु क्या होता है और गुरु की बात किसे समझ आती है? जो आज गुरु बन के बैठे हैं, क्या उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया? क्या गुरु को समझा? क्या गुरु को जाना कि मेरे गुरु की प्रसन्नता किसमें है? मेरे गुरु कौन सी बात सुन के खुश होते हैं और कौन सी बात सुन के वो रुष्ट होते हैं? क्या उनको अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है? क्या वो लोग कभी सोचे? नहीं, क्योंकि ऐसे लोग निरंकुश होते हैं। उनकी मनमानी होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार चरम पर जब होता है तो न गुरु की बात समझ आती है और न गुरु का ज्ञान समझ आता है। सज्जनों, और ऐसे ही लोग दूसरों को कहते हैं कि ये गुरुद्रोही हैं, चले गए हैं, यहाँ से निकाल दिए गए हैं। सज्जनों, आपका अधिकार नहीं है किसी को निकालने के। आप किसी को गुरुद्रोही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही गुरुद्रोही हैं। खुद ही आप में इतनी कमियां हैं कि आप अपने ही लोगों में इतनी बुराइयां देख रहे हैं। अगर आपकी दृष्टि शुद्ध होती, पवित्र होता, तो आपको कभी किसी में बुराई नहीं दिखती। और सज्जनों, दृष्टि का दोष है, इसीलिए आप अपनी दृष्टि को ठीक कर लीजिए, वही ठीक होगा आपके लिए। क्योंकि कागभूषणी को तो भगवान ने श्राप देके काग योनि में भेज के और पश्चाताप करा दिया, लेकिन आप किस योनि में जाएंगे? आपके तो गुरु भी आपके समक्ष नहीं है कि जो बचाव कर देगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को निकालने की बात करते हैं, दूसरे की बुराई में संलग्न रहते हैं, और जो लोग
दूसरे को कहते हैं कि ये गुरुद्रोही हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो गुरु भी तो नहीं है कि उनको बचाव करेगा। उनको कहाँ जाएंगे, उनके लिए कौन सा नर्क तैयार हो रहा है ये उनको खबर ही नहीं है। तो सज्जनों, सबसे बड़े गुरुद्रोही तो वो लोग हैं जिनकी दृष्टि में पाप है, जिनकी दृष्टि मलिन हो चुकी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई कहीं भी रहता हो। और सज्जनों, ये गुरुद्रोही होते हैं। और जो लोग निकाले गए हैं, चाहे जो लोग अपने आप से निकल के आए हैं, कम से कम वो गुरु भक्ति तो कर रहे हैं, गुरु की महिमा तो गा रहे हैं, तो फिर वो गुरुद्रोही कैसे हो सकते हैं? आपकी निंदा चुगली में तो वो संलग्न नहीं हैं, आपके पीछे तो वो नहीं लगे हैं, लेकिन आप तो उन्हीं के पीछे लगे हैं, उनके जड़ को काटने में लगे हैं। तो गुरुद्रोही तो आप हैं और दूसरे को आप गुरुद्रोही कहते हैं। तो सज्जनों, ये काकभूषणी जी के प्रसंग से आज हम यही समझेंगे कि असल में गुरुद्रोही है कौन। जिसने गुरु के न मान रखा, न सम्मान रखा, न उनका आदर किया अपने जीवन में, सिर्फ अपनी बात मनवाने का प्रयास किया। और ऐसे दुष्टों के कहीं ठिकाना नहीं मिलता है और उनसे गुरु भी रुष्ट होता है। और सज्जनों, ऐसे लोगों के पास बहुत से साधन है, संसाधन है, लेकिन फिर भी बेचैन हैं, वो लोग तड़प रहे हैं, आज रक्त के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जो किए हैं वो तो मिलेगा ही। अब इधर गरुड़ जी दूसरा प्रश्न कहते हैं, वो कहते हैं कि हे तात, अर्थात जब कलयुग आएगा तो लोगों की प्रवृत्तियां कैसे होंगी, लोगों को लोग कैसे समझ पाएंगे, लोगों को लोग कैसे जान पाएंगे, और कलयुग में क्या आधार होगा। तो सज्जनों, इधर जो काकभूषणी जी हैं उन्होंने कहा कि कलयुग नाम आधारा, कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम का आधार होगा। कलयुग ऐसा युग कभी ना आया न कभी आएगा। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इतना 12 साल लग जाता था, युग पर युग बीत जाता था, तब कहीं भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। लेकिन काकभूषणी जी कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम सुमिरन से भगवान आपके समक्ष प्रकट हो जाएंगे और वो आपको जो चाहे आपके लिए कर सकते हैं। तो सज्जनों, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग में चरम पर है, ये है वो है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। सज्जनों, उस कलयुग में आप ही तो सब कुछ कर रहे हैं। गुरु के एक लेबल लगाए हैं, गुरु के एक नाम अंकित कर दिए हैं, और सारा पाप का प्रसाद तो आप कर रहे हैं, सारे बुराई का प्रसारण तो आप कर रहे हैं बैठे बैठे एक जगह से, सारी कमियां तो आपके अंदर है। तो कलयुग थोड़ी ना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो यहाँ से जाता है उसके पीछे शैतान लग जाता है, वो सुसाइड कर लेता है, संसार में विचरण करने लग जाता है, सांसारिकता जैसे जीवन जीने लग जाता है। तो सज्जनों, आज मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी कि वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी, महाप्रतापी इस संसार में कोई न हुआ और न कोई होगा। लेकिन क्या उनकी धर्म पत्नी नहीं थी अरुंधति? तो क्या वो शैतान थे? क्या वो पापी थे? क्या वो अधर्मी थे? तो जो ये लोग बोलते हैं, पहले तो वही पापी हैं, वही अधर्मी हैं। और दूसरा उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जो ऋषि हैं, बहुत से उनके साथ उनकी पत्नियां साध्वी रहती थी। और सज्जनों, क्या वो अधर्मी थे? क्या वो पापी थे? क्या वो गुरु नहीं थे? तो सज्जनों, जरूरत है कि जो पाप आप दूसरे में देख रहे हैं, पहले आप अपने अंदर वो देखिए, क्योंकि आप अपने अंदर देखेंगे तो आप अपनी बुराई से छुटकारा पा जाएंगे। अगर आप दूसरे में यदि कमियां देखेंगे तो उसका पाप आप में आके समा जाएगा। ऋषि दधीची
ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जिनके पास स्वयं माता सती जाती हैं और उनका रक्षण करते हैं। उनकी भी धर्म पत्नी उनके साथी थे। क्या वो पापी थे? क्या वो गुरुद्रोही थे? नहीं सज्जनों। तो जो लोग कह रहे हैं आज के समय में, पहले तो वही पापी हैं, वही कुकर्मी हैं, और वो सबसे बड़े गुरुद्रोही तो वही लोग हैं जो दूसरों को गुरुद्रोही कहते हैं। और सज्जनों, ऋषि दधीची अपनी पत्नी के साथ, अपने शिष्यों के साथ रहते थे, लेकिन इस संसार के लिए इतना बड़ा त्याग किए जो आज के समय में न कोई कर पाएगा और न कोई कर सकता है। सज्जनों, वृत्तासुर का जब आतंक इस संसार में चरम पर पहुंच चुका था, इतना बोलबाल था कि जो देवता थे वो अपने घर को ही छोड़ चुके थे, क्योंकि अपने ही घर में नहीं रह पा रहे थे सज्जनों। लेकिन उस समय ऋषि दधीची के पास सारे देवी देवता आए, यहाँ तक कि त्रिदेव भी आए, और उन लोगों ने कहा कि जो समाधान हम लोगों के पास नहीं है, त्रिदेव होते हुए भी, देवी देवता होते हुए भी, लेकिन आप एक ऋषि हैं, आपके पास वो समाधान है। और वृत्तासुर को आपकी अस्थियों की आवश्यकता है, आपकी हड्डियों से अस्त्र बनेगा तो वृत्तासुर का अंत होगा। सज्जनों, उनकी भी तो धर्म पत्नी, उनकी पत्नी साध्वी उनके साथ ही थी, तब क्या वो गुरुद्रोही थे? नहीं। लेकिन जो लोग आज के समय में जो दूसरों को कहते हैं गुरुद्रोही, सबसे बड़े गुरुद्रोही तो वही हैं। बार बार मैं इन शब्दों को इस्तेमाल कर रही हूँ कि आप ठीक ठीक इन बातों को समझ जाइए कि गुरुद्रोह का मतलब होता क्या है। सज्जनों, जो ऋषि दधीची थे, उन्होंने इस समाज के लिए, इस संसार के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरी हड्डियों से वृत्तासुर का अंत होगा तो मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगा। सज्जनों, जो आज के समय में जो लेबल लगा के बैठे हैं, क्या इतना बड़ा त्याग वो लोग कर सकते हैं? सज्जनों, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये वाली मानसिकता तो रख के बैठे हैं और दूसरों को गुरुद्रोही कहते हैं। अरे सबसे बड़ा पापी तो तुम हो, सबसे बड़ा पाखंडी तो तुम बैठे हो, और दूसरों को कहते हो कि तुम्हारे जो लोग यहाँ से निकल गए हैं उनके पीछे शैतान लगा है। अरे उनके पीछे शैतान नहीं लगा है, उनके पीछे तो भगवान लगा है। लेकिन वो शैतान तो तुम्हारे पीछे लगा है कि जो तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दिया है। और सज्जनों, यही होता है जब शैतान किसी के ऊपर सवार होता है तो पहली निशानी यही होती है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता, विवेक ही नष्ट हो जाता है, और वो लोग ऐसे बुरे बुरे कर्म में संलग्न हो जाते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों को निकालते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, और ऐसे लोग गुरु भक्त अपने आप को कहते हैं। सज्जनों, ऐसे पापियों को तो इस संसार में क्या तीनों लोगों में कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, और ये है गुरुद्रोही। सज्जनों, क्योंकि इनके पीछे शैतान काम कर रहा है। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो गुरु महाराज जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं महाराज जी ने ऐसे कहा है। अरे महाराज जी ऐसे कैसे कह सकते हैं? और लोगों को आज भटका रहे हैं, लोगों को आज सही रास्ते पर ना ले जाके उनको गलत रास्ते पर प्रेरित कर रहे हैं। सज्जनों, तो समझने की जरूरत है कि गुरुद्रोही होता कौन है। और सज्जनों, आज ऋषि दधीची ने अपने बारे में नहीं सोचा और देवताओं के हित के लिए, समाज के हित के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही त्याग किया तो उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बना। उस अस्त्र का नाम है वज्र। वज्र बनाया गया और उसी वज्र को इंद्रदेव के हाथों में दे दिया गया, और उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत हुआ। तो सज्जनों, गुरुद्रोही कौन है? जो आज अपना सुख, अपनी सुविधा, अपना सिर्फ जीवन, अपना सिर्फ सब कुछ दूसरे के लिए जो नहीं जीता है, वही तो असल में गुरुद्रोही होता है सज्जनों। और जो दूसरों के लिए जीता है वो गुरुद्रोही नहीं हो सकता है। तो सज्जनों, आप खुद विचार करिए कि गुरुद्रोही है क्या। और काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को यही समझा रहे हैं कि गुरुद्रोही वो होता है
जो सिर्फ अपना सुख साधन में लगा है, अपना पेट भरने में लगा है और अपने का ही सिर काटने में लगा है, असल मायने में वो गुरुद्रोही होता है। और मैंने भी यही पाप किया, मैंने भी यही बुरा कर्म किया था कि अपने गुरु का अपमान कर दिया। मैं ये नहीं जानता था कि किस कारण से गुरु खुश होता है। अगर मुझे ये पता चला होता तो मैं शिव की आराधना छोड़ के अपने गुरु के सम्मान में खड़ा हो गया होता, उनका आदर किया होता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। तो सज्जनों, काकभूषणी को तो पता ही नहीं था, तो उन्हें तो मौका मिल गया, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ऐसे कर्म कर रहे हो, तो क्या तुम गुरुद्रोही नहीं हो, गुरु पापी नहीं हो? तो सज्जनों, ऐसे लोग गुरुद्रोही होते हैं। और ये बात काकभूषणी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। और सज्जनों, गरुड़ जी वहां पर अपने संशय का निवारण के लिए गए हैं, क्योंकि उनसे भी एक पाप हो गया है। और सज्जनों, जब व्यक्ति के पाप चरम पर होता है तो उस पाप से राहत कहाँ मिलता है? सत्संग में जाके, सत्संग को सुन के। और सज्जनों, यही कारण था कि जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, आज काकभूषणी जी के पास नीलगिर पर्वत पर गए हैं सत्संग सुनने के लिए। और बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया। और वो क्या कहते हैं कि तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहु सत्संगा। वो कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बहुत समय तक आपको गुरु की सेवा करना होगा, सत्संग सुनना होगा। और सज्जनों, गुरु की सेवा कौन करता है? गुरु का सत्संग कौन सुनता है? जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है। एक पापी का मन कभी सत्संग में लग ही नहीं सकता है, एक पापी का मन कभी सेवा में लग ही नहीं सकता है सज्जनों। और ऐसे ही लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं और दूसरे की कमियां बताते हैं। तो सज्जनों, सेवा वो करता है जिसका मन शुद्ध होता है या शुद्ध हो रहा है। साधना वो करता है जिसका मन पवित्र होता है। सत्संग वो सुनता है जिसके मन में ईश्वर वास करता है। लेकिन जिन लोगों को ये तीनों चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो समझ जाइएगा कि सही मायने में तो यही लोग गुरुद्रोही हैं। और सज्जनों, जिनको साधना करना ना अच्छा लगे, बहुत से लोग हैं कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है। मन कैसे लगेगा? मन तो पाप में विचरण कर रहा है, मन तो निंदा चुगली में आसक्त है, मन तो वासना में आसक्त है, मन तो दूसरों को छलने में आसक्त है। तो आपको ध्यान कैसे अच्छा लगेगा? बहुत से लोग मिलते हैं तो कहते हैं हम सत्संग में नहीं जा पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो सज्जनों, टाइम कैसे मिलेगा? आप बुरे कार्य में इतना आसक्त हो चुके हैं, बुरे जगहों पर ऐसे जकड़े हुए हैं, बुरे लोगों में ऐसे रुचि रखते हैं, तो आपको कथा सत्संग में जाने का कैसे मन करेगा? बहुत से लोग हैं कहते हैं हमसे सेवा नहीं होती है। सज्जनों, आपको देख के हम बता देंगे कि आप सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो गुरु की सेवा कैसे कर सकता है? समाज की सेवा कैसे कर सकता है? तो उस जैसे अधम, उस जैसे नीच, उस जैसे पापी संसार में और कौन है सज्जनों? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं किया, जो अपने गुरु की सेवा नहीं किया, उससे जैसे पापी संसार में तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। और ऐसे लोग आज राहत के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाते हैं, बड़े बड़े व्यवस्था में लगे हुए हैं कि मेरा मन शांत हो। तो सज्जनों, शांति कैसे मिलेगी? जब आपने अपने माता पिता की ही सेवा नहीं की तो क्या आपको शांति मिलेगी? आपने अपने गुरुजनों की सेवा नहीं की, आपने साधु संतों की सेवा नहीं की, तो क्या आपका मन शांत होगा? आपने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, आपने समाज की सेवा नहीं की, तो क्या आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी? नहीं सज्जनों। चाहे करोड़ों अरबों रुपया रख लीजिए, लेकिन फिर भी आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि पुण्य चाहिए। मन की शांति के लिए पुण्य में संलग्न होना पड़ता है।
आपका ये जो जुबान है सिर्फ निंदा चुगली करने के लिए नहीं मिला था। आपके जो आंख है सिर्फ दूसरे की बुराई देखने के लिए नहीं मिला था। तो सज्जनों, ये मिला किस लिए था? तो मैं बताती हूँ आपको कि किस लिए मिला था। ये जो जुबान है इसलिए भगवान ने दिया था कि आप इससे भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का सत्संग सुनाइए, भगवान का नाम का सुमिरन करिए, भगवान के सत्संग में जाइए। ये आँख इसीलिए मिला था कि आप हर क्षण भगवान का दर्शन करिए। आप अपने घर में सुंदर सुंदर तस्वीर लगाइए, सुंदर सुंदर मूर्तियां रख दीजिए अपनी व्यवस्था के अनुसार। जिधर से आप आए आपकी दृष्टि भगवान पर पड़े। और कहते हैं कि जब भगवान पर दृष्टि पड़ती है तो इस दृष्टि में कभी दोष आ ही नहीं सकता है। जब इस जुबान से हम भगवान की महिमा का गान करते हैं, भगवान का सुमिरन भजन करते हैं, तो इस जुबान से कभी आपसे बुरा कार्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, आवश्यकता है कि आप गुरुद्रोही मत बनिए, गुरु प्रेमी बनिए। क्योंकि जो गुरु प्रेमी होता है वो सपने में भी किसी को दुख नहीं देख सकता है और न देने वाला हो सकता है। तो सज्जनों, आप आंकलन करिएगा अपना, आप विचार करिएगा कि क्या आपसे आपके गुरु भाई या गुरु बहनों को आपसे सुख और शांति मिली है। इसी से आप अपना आंकलन कर लीजिएगा कि आप गुरु प्रेमी हैं कि गुरु द्रोही हैं। तो सज्जनों, आप अगर आपके जुबान से, आपके इस आँख से अगर आपके वजह से किसी को शांति मिला है, किसी के जीवन में अच्छा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि आप ईश्वर प्रेमी हैं, गुरु प्रेमी हैं। अगर नहीं मिला है तो समझ जाइएगा कि हम पापी हैं, गुरुद्रोही हैं, गुरु पापी हैं। और सज्जनों, ये असल मायने में ऐसे लोग गुरुद्रोही होते हैं, क्योंकि जो गुरु प्रेमी होगा वो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकता है और ना किसी को सपने में दुख दे सकता है। तो सज्जनों, यही है दुष्ट और सज्जन की पहचान। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरों की बुराई में उसको बहुत आनंद आता है, लेकिन जो सज्जन होता है वो दुष्टों से अपना मुख मोड़ लेता है और दुष्टों की संगति में जाना छोड़ देता है। तो सज्जनों, ये हम लोगों के ऊपर है कि हम गुरु प्रेमी बनते हैं कि गुरु द्रोही बनते हैं। और बहुत से लोग हैं आज जो कहते हैं जो चले गए हैं वो गुरुद्रोही हैं। सज्जनों, वो गुरुद्रोही नहीं हैं, गुरुद्रोही तो आप हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो असल मायने में गुरु पापी तो आप ही हैं जो गुरु का भी मान सम्मान नहीं रख पाए और गुरु का भी आदर आपके मन में नहीं है। इसीलिए आप दूसरे की निंदा में आपका मन सदा लगा रहता है और आपकी आंख भगवान को ना देख के दूसरे की बुराई को देखती रहती है। तो क्या आपके घर परिवार में या आपके पर्सनल भी जीवन होगा, चाहे आप अकेले भी जी रहे हैं, तो क्या इस जीवन में शांति मिलेगी? नहीं। इसीलिए सज्जनों, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक ये दृष्टि शुद्ध नहीं रखेंगे, वाणी शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिल सकती है, सुख समृद्धि नहीं आ सकती है आपके घर में, आपके परिवार में। और सही मायने में ऐसे ही लोग गुरु द्रोही होते हैं जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को समझाते हुए आज समस्त मानव जाति को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरुद्रोही है कौन। तो सज्जनों, उन्हें तो अपने भूल का एहसास हुआ, ज्ञान हो गया कि मैंने अधम, वो कहते हैं कि मेरे जैसे अधम, मेरे जैसे नीच, मेरे जैसे पापी तो इस संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुरु का अपमान किया और मैं दंड भोग रहा हूँ। तो सज्जनों, आप कितना अपमान करते हैं ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपको कौन इस संसार में बचा सकता है फिर? क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहा जाता है हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं है। अगर भगवान शिव नाराज हो गए
तो काकभूषणी जी के जो गुरु थे उन्होंने उन्हें प्रसन्न करके काकभूषणी जी के ज्ञान का रक्षण किया। अगर गुरु ही रुष्ट हो जाए तो फिर आपको कौन बचा सकता है सज्जनों? कोई भी नहीं। इसीलिए सपने में भी परदोष मत देखना, क्योंकि अगर आपने दोष देखा है तो वो दोष पहले आपके जीवन में ही आएगा। कहते हैं कि दोष ऐसा है जैसे पहले वो आपका बर्बाद करेगा फिर दूसरों का बर्बाद होता है। तो सज्जनों, अगर आपकी दृष्टि मलिन है, आपका मुख गंदा है, तो हम कहते हैं आप अपनी दृष्टि को पहले ठीक कर लीजिए, अपने मुख को पहले ठीक रखिए कि आपकी दृष्टि अगर कहीं कुछ देखे तो ईश्वर को देखे। आपका ये मुख यदि खुले तो भगवान की महिमा का गान करे, भजन कीर्तन करे, सत्संग करे, सत्संग सुने। क्योंकि ये मुख और ये आँख, ये हाथ, ये पैर इसीलिए मिला था कि हम सब लोग भगवान का चिंतन, भगवान का वंदन, भगवान के सुमिरन, भगवान का कीर्तन भजन करते हुए अपने जीवन का यापन करें और इस जीवन को धन्य करें। तो सज्जनों, गरुड़ जी ने काकभूषणी जी से प्रश्न किया और काकभूषणी जी ने इस समाज में एक उदाहरण पेश किया जो मैंने आपके समक्ष रखा कि गुरुद्रोही कौन है और गुरु प्रेमी कौन है। और ये मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से उम्मीद रखते हैं कि आप गुरु प्रेमी का भी पहचान करिए और गुरुद्रोही का भी पहचान करिए, क्योंकि आवश्यकता है, समय की मांग है, क्योंकि हमें पहचान करना अति आवश्यक है। और आइए प्रभु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।